तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही स्पेशल जर्नी की, केदारनाथ यात्रा। ये सफर शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सही तैयारी। मैंने जब अपना प्लान बनाया तो सबसे पहले वेदर चेक किया। केदारनाथ का मौसम कभी भी बदल जाता है, इसलिए पैकिंग आराम से करनी पड़ती है। आपको गर्म कपड़े जैसे थर्मल वेयर, फ्लीस जैकेट और एक अच्छी वाटरप्रूफ विंड चीटर जैकेट जरूर रखनी चाहिए। एक मजबूत जूता जिसका ग्रिप अच्छा हो सबसे ज्यादा जरूरी है। यह ट्रैक के लिए आपका बेस्ट फ्रेंड साबित होगा, ट्रस्ट मी। मैंने अपने लिए एक्स्ट्रा सॉक्स और ग्लव्स भी रखे थे। पैकिंग लिस्ट में कुछ और चीजें भी ऐड कर लेना। एक छोटा फर्स्ट एड किट जिसमें दर्द की दवा, बैंडेड, एंटीसेप्टिक और कुछ एनर्जी बार्स हो, बहुत काम आती है। पावर बैंक तो आजकल लाइफ है, ऊपर नेटवर्क मिले ना मिले, फोन से फोटोज और वीडियोस तो लेनी ही है। एक टॉर्च लाइट भी रखना, क्योंकि कभी कभी अंधेरा हो जाता है और रास्ते आसान नहीं होते। सनस्क्रीन और सनग्लासेस भी जरूरी हैं, क्योंकि ऊंचाई पर धूप बहुत तेज लगती है। अपने सारे आईडी कार्ड्स जैसे आधार कार्ड और यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लिप को एक वाटरप्रूफ पाउच में रखो। ये छोटी छोटी चीजें ट्रिप को बहुत स्मूथ बना देती हैं। अपनी फिजिकल फिटनेस पर भी थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। अगर आप रोज एक्सरसाइज नहीं करते तो यात्रा से एक महीना पहले ही वॉकिंग या जॉगिंग शुरू कर दो। मैंने भी थोड़ी रनिंग शुरू कर दी थी ताकि ट्रैक में सांस न फूले। ये ट्रैक आसान नहीं है, इसमें पेशेंस और स्टेमिना दोनों चाहिए। चढ़ाई के वक्त धीरे धीरे चलें, जल्दी ना करें। अपने शरीर को सुनो, अगर थकान लगे तो रुक कर आराम करो। पानी पीते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। ये जर्नी सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल प्रिपरेशन भी मांगती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यात्रा का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पहले ही करवा लें। उत्तराखंड टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन ट्रैवल से 2 हफ्ते पहले ही कंप्लीट कर लिया था। इससे वहां जाकर कोई टेंशन नहीं होती। एक बार सारी पैकिंग और प्लानिंग हो जाए तो आप इस खूबसूरत सफर के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको हमेशा याद रहेगी, एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। तो चलो अब आगे के सफर की बात करते हैं। तो पैकिंग हो गई, अब चलते हैं सफर पर। देश के किसी भी कोने से आपको सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश आना होता है। मैंने मुंबई से ट्रेन ली थी हरिद्वार तक। आप चाहें तो फ्लाइट से देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आ सकते हैं, जो ऋषिकेश से बस 20-25 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से आपको आसानी से टैक्सी या बस मिल जाती है। हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों ही बहुत सुंदर जगह हैं। मैंने हरिद्वार में गंगा आरती देखी, वो एक्सपीरियंस ही अलग था। यहाँ से ही असली पहाड़ी सफर शुरू होता है, जिसका एक्साइटमेंट ही कुछ और होता है। यहाँ एक रात रुककर आराम करना अच्छा रहता है, ताकि आगे के लंबे सफर के लिए बॉडी फ्रेश रहे। हरिद्वार या ऋषिकेश से गौरीकुंड जाने के लिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं। गौरीकुंड वो जगह है जहां से केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है। सबसे कॉमन ऑप्शन है बस। सुबह सुबह बस स्टैंड से आपको सोनप्रयाग के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। बस का सफर थोड़ा लंबा और थका देने वाला हो सकता है, लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं। मैंने अकेले ट्रैवल किया था, इसलिए शेयर्ड टैक्सी चूज की। शेयर्ड टैक्सी थोड़ी महंगी होती है पर आरामदायक रहती है। अगर आप ग्रुप में हैं तो आप पूरी टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। ये ड्राइव बहुत सीनिक है। रास्ते में देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग जैसे सुंदर संगम आते हैं। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद प्राइवेट गाड़ियां आगे नहीं जाती। यह में बे से है। यहां पर आपको आराम करने के लिए होटल्स और लॉजेस मिल जाएंगे। मैंने एक आधी रात सोनप्रयाग में ही गुजारी थी। यहां से गौरीकुंड, जो कि ट्रैकिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है, 5 किलोमीटर दूर है। इस 5 किलोमीटर के लिए लोकल जीप्स चलती हैं। उनका फारे फिक्स होता है और वो आपको जल्दी से गौरीकुंड ड्रॉप कर देती हैं। लंबी लाइन से बचने के लिए सुबह जल्दी उठकर जीप के लिए निकालना अच्छा आइडिया है। मैंने सुबह 5 बजे ही लाइन में लग गया था। वो सुबह का ठंडा मौसम और यात्रियों का जोश, सब कुछ बहुत पॉजिटिव फील दे रहा था। गौरीकुंड पहुंचकर आपको एक अलग ही माहौल मिलेगा।
यहाँ पर एक गर्म पानी का कुंड भी है जहां आप ट्रैक शुरू करने से पहले डुबकी लगा सकते हैं। गौरीकुंड में भी खाने पीने और रहने की सुविधा है। यहाँ से ही आपका 16 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होता है। आप चाहें तो यहाँ से खच्चर या पलकी भी बुक कर सकते हैं। मैंने पैदल जाने का फैसला किया क्योंकि मुझे रास्ते के हर पल को फील करना था। यहाँ तक का सफर ही अपने आप में एक एडवेंचर है, पर असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। चलो अब ट्रैक की बात करते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ का ट्रैक लगभग 16 से 18 किलोमीटर का है। सुबह जल्दी शुरू करना सबसे अच्छा होता है। मैंने सुबह 6 बजे अपनी चढ़ाई शुरू की। शुरुआत में रास्ता ठीक था, पर धीरे धीरे चढ़ाई बढ़ती जाती है। अपने साथ एक छोटा बैग रखी जिसमें पानी की बोतल, कुछ स्नैक्स और जरूरी दवा हो। बाकी का सामान आप खच्चर पर भेज सकते हैं या सोनप्रयाग में ही होटल में छोड़ सकते हैं। रास्ते में आपको हर थोड़ी दूर पर छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी जहां चाय, मग्गी और स्नैक्स मिलते हैं। ये रुकने के लिए और एनर्जी लेने के लिए बेस्ट स्पॉट्स हैं। मैंने हर 2-3 किलोमीटर के बाद एक छोटा ब्रेक लिया। ये पूरा ट्रैक मंदाकिनी नदी के साथ साथ चलता है। नदी का शोर और पहाड़ों का नजारा आपकी सारी थकान दूर कर देता है। रास्ते में आने वाले छोटे छोटे झरने इतने खूबसूरत लगते हैं कि आप फोटो लिए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। जंगल चट्टी, भीमबाली और लिंचौली जैसे बेसिक कैंप्स रास्ते में आते हैं। अगर आप एक दिन में ट्रैक पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप लिंचौली में बने कैंप्स में रात को रुक सकते हैं। मैंने कंटिन्यू चलने का सोचा। ट्रैक का रास्ता अब पहले से काफी अच्छा बना हुआ है। रेलिंग्स लगी हैं और इमरजेंसी के लिए मेडिकल पोस्ट भी हैं। फिर भी ध्यान से चलना बहुत जरूरी है। ट्रैक का सबसे चैलेंजिंग पार्ट रंबारा के बाद शुरू होता है, जहां चढ़ाई काफी स्टीप हो जाती है। यहाँ पर मेरी भी सांस फूलने लगी थी, पर आसपास के लोगों का जोश देखकर हिम्मत बनी रही। हर हर महादेव के जयकारे आपको एक अलग ही एनर्जी देते हैं। असली टेस्ट आपके पेशेंस का होता है। धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए आप मंजिल के करीब पहुंचते हैं। जब दूर से केदारनाथ टेम्पल का पहला व्यू दिखता है तो सारी थकान एक पल में गायब हो जाती है। वो फीलिंग मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसा लगता है जैसे आप स्वर्ग में आ गए हो। ट्रैक पूरा करने में मुझे लगभग 8 घंटे लगे। केदारनाथ बेस कैंप पहुंचने पर शाम हो चुकी थी। ठंड एकदम से बढ़ गई थी। ऊपर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए गर्म कपड़े तुरंत पहन लेना चाहिए। वहां पहुंचकर मैंने पहले से बुक किए हुए टेंट में चेक इन किया। गर्म चाय पीने के बाद जो सुकून मिला वो अनमोल था। रात को मंदिर के पास बैठकर उसके दिव्य रूप को देखना एक मैजिकल एक्सपीरियंस था। आसमान साफ था और तारे बिल्कुल साफ दिख रहे थे। ये 16 किलोमीटर का सफर सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि एक आत्मिक यात्रा थी। केदारनाथ धाम में रहने के लिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं। GMVN के टेंट्स और कॉटेजेस अवेलेबल होते हैं, जिनकी बुकिंग आपको ऑनलाइन पहले ही करवानी पड़ती है। मैंने GMVN का टेंट बुक किया था, जो आरामदायक था। इसके अलावा वहां प्राइवेट टेंट्स और कुछ आश्रम भी हैं जहां आप रुक सकते हैं। डिमांड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ऑन द स्पॉट बुकिंग मिलना मुश्किल हो सकता है। एडवांस बुकिंग करके चलना ही सबसे अच्छा है। यहाँ फैसिलिटीज बेसिक होती हैं, तो लग्जरी एक्सपेक्ट ना करें। गर्म पानी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, पर ठंड में उसकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है। खाने पीने के लिए वहां पर भंडरे चलते रहते हैं, जहां आपको मुफ्त में गर्मा गर्म खाना मिल जाता है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे ढाबे भी हैं जो दाल चावल, रोटी और मग्गी सर्व करते हैं। खाना थोड़ा महंगा हो सकता है, जो कि अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि सारा सामान नीचे से ऊपर लाया जाता है। मैंने ज्यादातर भंडारे में ही खाना खाया, जिसका स्वाद ही अलग था। अपने पास कुछ ड्राई फ्रूट्स और एनर्जी बार्स जरूर रखें। वेदर यहाँ पल में बदलता है। एक पल में धूप होती है और अगले ही पल बारिश या बर्फ शुरू हो सकती है, इसलिए वाटरप्रूफ जैकेट और कपड़े हमेशा तैयार रखें। मंदिर के दर्शन के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है। मंदिर सुबह 4 बजे खुल जाता है। मैं सुबह 3 बजे ही लाइन में लग गया था। सुबह की आरती में शामिल होना एक अद्भुत अनुभव होता है। दर्शन के लिए लंबी लाइन लगती है, इसमें 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। धीरज रखें और अपनी बारी का इंतजार करें। अंदर जाकर जब आप बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते हैं तो एक अजीब सी शांति और आनंद मिलता है।
सारी दुनिया की टेंशन भूल जाते हैं। दर्शन के बाद मंदिर के पीछे जाकर भीमशिला के दर्शन करना ना भूलें। ये वही शिला है जिसने 2013 की आफत में मंदिर की रक्षा की थी। मेरी एडवाइस यही है कि इस यात्रा को जल्दी में ना करें। कम से कम एक रात केदारनाथ में जरूर रुकें, उस माहौल को महसूस करें। यह सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, ये एक ऐसी जगह है जो आपको खुद से मिलवाती है। मैंने यहां से सीखा कि इंसान की हिम्मत के आगे कोई भी पहाड़ बड़ा नहीं होता। ये यात्रा आपको पेशेंस, डिसिप्लिन और फेथ का पाथ पढ़ाती है। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो जरूर जाइए। यह आपकी जिंदगी के सबसे यादगार सफर में से एक होगा। बस सही प्लानिंग और पूरी श्रद्धा के साथ निकलें। हर हर महादेव।